Hello and welcome back, my dear students. You all are welcome in my Kaji classes. Guys, आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI है और उस टॉपिक का नाम है, उस चैप्टर का नाम है मैचिंग टेस्ट। हाँ, आपने सही सुना, मैचिंग टेस्ट। डू यू नो अबाउट मैचिंग टेस्ट? अरे यार, हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से और ज्यादातर पोएट्री सेक्शन से पूछता है। अब पोएट्री सेक्शन का मैचिंग टेस्ट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अगर आप इसे सही से कर लेंगे और अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव में भी कामयाब होंगे। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन रहेगा। तो पोएट्री सेक्शन से मैचिंग टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको किस तरह से पूछा जाएगा? वो 5-5 का 2 सेट दे देगा, ठीक है। 5 नंबर का पूछेगा, 5-5 का 2 सेट देता है, ठीक है। कभी एक सेट भी देता है, तो आपको एक सेट दे या 2 सेट दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, आप ट्रेंड हो जाए, चाहे वो जहां से भी पूछे, जैसे भी पूछे, आप उसे सॉल्व कर देंगे, आप उसे बना देंगे। आइए देखिए किस तरह से आपके एग्जाम में ये मैचिंग टेस्ट पूछा जाता है और आएगा। मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स, मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए, गिवन in list A with their poets in list B, with their poets in list B। मैं एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार दोहरा रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज को, मेरी बोली को सुनकर लिखें, समझ कर लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसे जूम करके देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। इन केस किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर आपको कुछ धुंधला दिखाई देता हो तो आप उसे जूम करके देखें, मिलाकर लिखें, पर सही लिखें। 100% लड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। क्या सुना आपने? 100% लड़ेगा, एक भी इधर से उधर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। ये दो पॉइंट मेरा याद रखेंगे कि आप इसे याद कर लें और एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। आइए फिर से देखिए क्या कह रहा है। पहले सेंटेंस को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, समझिए, तब कुछ कीजिए। क्या है कि मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स, है ना। पोएम को मैच करने के लिए कहा जा रहा है, किससे? जो उनके राइटर है, ठीक है। गिवन इन लिस्ट ए विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी, जो इस पोएम के राइटर हैं, पोएट्स हैं, जो इसे कंपोज किया है। आपको मैं पूरा प्रोज, पूरा पोएट्री पूरा पढ़ाया हूं, डिटेल में पढ़ाया हूं, एक भी डॉट आपका बाकी नहीं रहा, सारे डॉट को मैं क्लियर किया हूं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? तो फिर आपको मैच करने में क्या प्रॉब्लम है? आपके पास 2 खाना बना दिया जाएगा, लिस्ट ए, लिस्ट बी। समझ रहे हैं ना? लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए में पोएम का नाम रहेगा और लिस्ट बी में आपके पोएट्स का नाम रहेगा। या ऐसा भी कर सकता है, लिस्ट ए में पोएट्स का नाम हो और लिस्ट बी में पोएम का नाम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस आपको सिर्फ मैच करना है कि किसका आंसर किसमें सेट होगा। और ये याद रखें, वहां सीधा सीधी नहीं रहेगा, यहां आपको सीधा आंसर लिखा दिया हूं, है ना, कि किस पोएम को कौन लिखा है, उसके सामने में मैं उसका आंसर लिखा दिया हूं। आपको जिग जैग करके उल्टा पुल्टा करके नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में उल्टा पुल्टा रहेगा, है ना। 1 नंबर का आंसर 3 नंबर में रहेगा या 5 नंबर में रहेगा, 2 का 4 में रहेगा, इस तरह से रहेगा, यानी क्रॉस वे में रहेगा, उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा। आपको सीधा कर देना है उसको कि 1 का आंसर कौन होगा, बी का कौन होगा, सी का कौन होगा, या 1 का कौन होगा, 2 का कौन होगा, 3 का कौन होगा, है ना। तो आप यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो सीधा सीधी है, ठीक है। जैसे फायर हिम, तो फायर हिम को कौन कंपोज किया है, उसके पोएट का क्या नाम है? के इन दारूवाला, है ना, के इन दारूवाला। उसी तरह से आपको मैं जो आंसर है, जो पोएट का नाम है, उसके जस्ट सामने में है, लेकिन एग्जाम में सामने दिया नहीं रहेगा,
बार बार सुन रहे हैं ना, बार बार मैं बता रहा हूं, बस आपको याद रखना है। आइए देखिए, तो यहां कह रहा है कि मैच द नेम्स ऑफ दैट पोएम्स, उस पोएम के नाम को मैच कीजिए, गिवन जो दिया गया है, इन लिस्ट ए में, विद देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। यहां साफ कर दिया गया है कि लिस्ट ए में आपको पोएम का नाम दिया गया है और लिस्ट बी में आपको पोएट्स का नाम दिया गया, आप उससे मैच कराइए। ठीक है, तो आइए देखिए, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। अगर 5 पूछे तो 5 भी इससे रहेगा, और अगर 10 पूछे तो 10 भी इससे रहेगा, लेकिन पूछेगा 5 ही। ठीक है ना, आइए देखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100% श्योर, VVI 100% श्योर। फायर हिम, ठीक, फायर हिम के इन दारूवाला। लिस्ट ए में फायर हिम है और लिस्ट बी में के इन दारूवाला। आपको प्रोज पोएट्री पढ़ा दिया हूं, इसलिए आप इसे जल्दी कैच करेंगे, ग्रैस्प करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर है मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट। तो आपको पता है कि मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट को कंपोज किया है टी एस एलियट ने, टी.एस. एलियट। ओके, द सोल्जर, द सोल्जर को कौन किया? रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन कंपोज किया? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, मैं हट जाता हूं ताकि आपको पता चले, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, साफ साफ करके देखें, बड़ा करके जूम करके देखें। अब देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो मैंने आपको पढ़ाया हूं, बता चुका हूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन कंपोज किया? जॉन डोन। तो जॉन डोन है सामने, और वहां इधर उधर करके भी दे देगा तो उसे क्या फर्क पड़ता है, आपको मिला देना। माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस को पता है ना कि कमला दास ने लिखा था, जिसका नाम कमला सुरैया भी है ना, क्योंकि पहले वो हिंदू थी, बाद में वो जब मुस्लिम हुई तो उसका नाम कमला सुरैया पड़ा। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं, पूरा ऑपरेशन कर दिया हूं इसका, ठीक है ना, पूरा। तो माई ग्रैंड मदर हाउस को कौन लिखा है? कमला दास। स्नेक, स्नेक को कौन लिखा है, कौन कंपोज किया है, कौन रिटन किया? डीएच लॉरेंस। देखिए, स्नेक, डीएच लॉरेंस। आइए, एन इपिटफ, एन इपिटफ, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एन इपिटफ को कौन लिखा है? वाल्टर डिला मेयर। एन इपिटफ को कौन लिखा है? वाल्टर डिला मेयर। टू ऑटम, टू ऑटम, इसे कौन लिखा है, कंपोज किया? जॉन कीट्स। देख सकते हैं, जॉन कीट्स। एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डेन ने इसे कंपोज किया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डेन। ठीक है, समझ गया ना, समझ गया ना। अब आप इसे याद कर लें, इसे याद करने से एक फायदा होगा, एक तो आपका मैचिंग टेस्ट में 5 पूछे या 10 पूछे, पूछेगा 5 ही, है ना, पोएम से, तो वो 5 नंबर जो है वो आपके पॉकेट में। ठीक, और प्लस पॉइंट क्या है कि इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो भी आपके पॉकेट में रहेगा। इट मीन्स कि आप ऑब्जेक्टिव को भी बहुत ही भली भांति तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और मैचिंग टेस्ट को भी। तो आइए एक बार देख लें। ठीक है, मैच करना है, लिस्ट ए में पोएम का नाम है और लिस्ट बी में पोएट्स का नाम है, बस इसी को मैच कराना है। ये मेरा सेट 1 है, आप देखिए, इसे गौर से देखिए। और गाइस, आपको हमारा क्लास कैसा लगा इसे जरूर आप कमेंट करेंगे, और अगर कुछ डॉट हो तो उस डॉट को पहले क्लियर करेंगे आपका, उस डॉट को भी कमेंट करें आप, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि पहले आपके डॉट को क्लियर करूंगा तब मैं कोई क्लास लूंगा। लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और उन बच्चों के बीच में जरूर शेयर करें जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और इस बार वो एग्जाम देंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के लिंक को वायरल कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के लिंक को वायरल कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के बीच में जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। समझ गए ना, और जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम 5 बंदे के बीच में करें आप,
5 बंदे के बीच में करें ना, बहुत आसान है। सिस्टर के बीच में, बिरादर के बीच में, अपने फेमिलियर के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में। तो गाइस, आप इससे कॉपी कलम लेकर बैठे, इसे उतार लें, ठीक है, और साफ साफ लिखें, उल्टा पुल्टा नहीं लिखें, गलत नहीं लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आ गया है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन है आपका फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। हाँ, आपने सही सुना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।